ओमकारेश्वर का दर्शन करीब 2 से 3 घंटे में पूरा हो चुका था। हमारा अगला मंजिल इंदौर था, जो कि 2 से 3 घंटे की दूरी पर थी। अगर आप लोगों ने ओमकारेश्वर वाली वीडियो ना देखी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर भी आपको ये वीडियो दिख जाएगी। ओमकारेश्वर से इंदौर का रास्ता अब तक का सबसे खूबसूरत रास्ता था। पहाड़ों और जंगलों के बीच से होते हुए हम जा रहे थे। शहर पहुंचकर हमने वहां लंच किया और फिर श्री अन्नपूर्णा मंदिर का दर्शन किया। यह मंदिर देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है, जो अन्न और पोषण की देवी मानी जाती है और मां पार्वती की ही स्वरूप है। कहा जाता है कि इसका मूल निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था और 1959 में महामंडलेश्वर स्वामी प्रभानंद गिरी महाराज ने इसका पुनः निर्माण किया था। यह मंदिर लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है और अपनी बनावट में मदुरई की प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर से मिलता जुलता है। मंदिर परिसर में शिव, हनुमान और काल भैरव के छोटे मंदिर भी हैं। वहां पे घूमते हुए शाम हो चुकी थी और शाम को मंदिर का दृश्य और भी सुंदर लग रहा था। दर्शन करके हम उज्जैन के लिए निकल पड़े, जो कि 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर था। ऐसे तो हम रात को सफर नहीं करते, पर दूरी कम थी और ड्राइव मेनली शहर के अंदर से थी, इसलिए निकल पड़े। रजवाड़ा पैलेस भी इंदौर का जाना माना टूरिस्ट स्पॉट है। समय की कमी के कारण हम अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से ही एक झलक मिल गई थी। इंदौर से हम लोग करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए उज्जैन। और क्योंकि हम बहुत ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे एक रूम लेकर स्टे किया। 1-2 दिन हमने रेस्ट किया और उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। और अगल बगल में और भी प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। उज्जैन की नगरी में प्रवेश करते ही सड़क के दोनों ओर झंडे लगे हुए थे। पहुंचकर देखा तो भीड़ बहुत थी। क्योंकि हमें पूरे दिन बहुत जगह घूमने थे, इसलिए हमने वीआईपी दर्शन का टिकट ले लिया।
यह टिकट एक आदमी का 250 रुपये चार्ज करता है, लेकिन दर्शन बहुत जल्दी हो जाता है। हम टिकट लेकर लाइन में लग गए और कुछ ही देर में मंदिर के द्वार में प्रवेश कर गए। करीब 15 से 20 मिनट में हमारा दर्शन हो चुका था। फ्री वाली लाइन में भीड़ देखकर लगा कि वीआईपी टिकट लेना बहुत ही अच्छा फैसला था। वहां से निकलकर गर्भगृह के ठीक बगल से बाहर जाने का रास्ता था। हम वहां कुछ देर बैठे और फिर वहां से निकल पड़े। बाहर और भी बहुत से छोटे छोटे मंदिर थे, तो हमने उनका भी दर्शन कर लिया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन, जो पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था, प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसका खास बात यह है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इसे दक्षिणामुखी भी कहा जाता है, जबकि बाकी सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व दिशा की ओर मुख करके हैं। माना जाता है कि यह स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुआ लिंग है। मंदिर 5 तलों में बना हुआ है, जिनमें गणेश, पार्वती, कार्तिकेय और नंदी के अलग अलग स्थल हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध विधि है भस्म आरती, जो कि हर सुबह सूर्योदय से पहले की जाती है, जिसमें भगवान को भस्म से श्रृंगारित किया जाता है। करीब 1 घंटे में पूरा मंदिर परिसर का दर्शन हो चुका था। महाकाल मंदिर का ठीक बगल में भारत माता मंदिर था, तो हम उसका दर्शन करने चल पड़े। मार्ग में बहुत सारे भगवान के विशाल मूर्तियां रखी हुई थी और साथ ही बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। यह दृश्य एक पार्क और मंदिर का मिश्रण लग रहा था, जो कि बहुत अनोखा था। करीब 10 से 15 मिनट के वॉक के बाद हम पहुंच गए नीलकंठ वन, जहां अनेक प्रजाति के फूल और पौधे लगे हुए थे। नीलकंठ वन के ठीक बगल में भारत माता मंदिर था। भारत माता मंदिर एक अनोखा मंदिर है जो किसी देवी देवता के बजाय भारत माता यानी हमारी मातृभूमि को समर्पित है। इसके अंदर अखंड भारत का एक विशाल नक्शा बना हुआ है और दीवारों पर देश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गाथाएं उकेरी गई हैं। यह मंदिर राष्ट्रीय और एकता का प्रतीक माना जाता है
और महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास होने के कारण यहाँ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के साथ साथ इस मंदिर का भी दर्शन करते हैं। भारत माता मंदिर से रुद्र सागर लेक का दृश्य दिख रहा था। कुछ देर हम उस दृश्य का आनंद लेकर वहां से प्रस्थान कर गए। बाहर निकलते वक्त हमें विक्रमादित्य टीला दिखा। विक्रमादित्य टीला महाकाल मंदिर के पीछे शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ राजा विक्रमादित्य की लगभग 30 फीट ऊंची कांसे की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बनवाई गई है। कहते हैं कि न्यायप्रिय और उदार राजा विक्रमादित्य के नाम पे ही विक्रम संवत कैलेंडर शुरू हुआ था। यहाँ उनका सिंहासन और उनसे जुड़ी 32 पुतलियों की कहानियों से प्रेरित मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। करीब 2 घंटे बाद मंदिर से निकलकर मंदिर के ठीक सामने ही हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर हम निकल पड़े हरसिद्धि माता का दर्शन करने, जो महाकाल मंदिर के गेट के ठीक सामने है। हरसिद्धि माता मंदिर मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शक्तिपीठ में से एक है। माना जाता है कि जब देवी सती ने अपना देह त्यागा था, तब उनकी कोहनी यहाँ पर गिरी थी। मंदिर के खास पहचान है उसके 2 विशाल दीप स्तंभ। नवरात्रि के दौरान जब ये सब दीप जलाए जाते हैं तो दृश्य अति मनोहर हो जाता है। हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद इस एरिया का आखिरी स्पॉट था राम घाट। वहां जाने के लिए हमें 10 मिनट चलना पड़ा। रास्ते में हमें राम मंदिर मिला, जिसका दर्शन करके हम राम घाट की ओर चल पड़े। रामघाट शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन का सबसे प्राचीन और पवित्र घाट माना जाता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ विश्राम किया और पूजा पाठ किया था। यह घाट कुंभ मेला का मुख्य स्थलों में से एक है, जहाँ हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने आते हैं। हमारा अगला मंदिर था काल भैरव मंदिर, जो कि महाकाल मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर थी। ई रिक्शा वाले यहाँ तक जाने के लिए 4 लोगों के लिए करीब 150 से 200 तक ही लेते हैं। हम काल भैरव मंदिर करीब 15 मिनट में पहुँच गए। काल भैरव मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था और इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी मिलता है। यह मंदिर अपनी एक अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान काल भैरव को शराब अर्पित की जाती है। पुजारी शराब को एक छोटे पात्र में डालकर मूर्ति के मुख के पास ले जाते हैं और देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। बाद में बचा हुआ प्रसाद भक्तों को दे दिया जाता है। काल भैरव मंदिर का दर्शन करीब 1 घंटे में पूरा हो चुका था। हम फिर ई रिक्शा लेकर गदकालिका मंदिर की ओर निकल पड़े। यह हरसिद्धि माता मंदिर की तरह एक और शक्तिपीठ है। गदकालिका मंदिर के ठीक बगल में गणेश मंदिर था। यहाँ हमें विशाल गायें देखने को मिली, जिन्हें भक्त चारा खिला रहे थे। उसके बाद
वहाँ एक और मंदिर था जो महालक्ष्मी माता को समर्पित था। उसका दर्शन करने के बाद उस मंदिर के ठीक सामने हमें भोजन मिल रहा था। यह किसी आश्रम की तरफ से मिल रहा था। हमने उसे ग्रहण किया और फिर ई रिक्शा लेकर सांदीपनी आश्रम पहुंच गए। सांदीपनी आश्रम वो स्थल है जहां भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण करते थे। कहा जाता है कि कृष्ण जी ने यहाँ 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी थी। युद्ध कौशल से लेकर संगीत और खगोल विद्या तक। आश्रम परिसर में गोमती कुंड नामक एक पवित्र कुंड भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि श्री कृष्ण ने इसमें सभी तीर्थों का जल आवाहन किया है। यह सब घूमते घूमते दोपहर के करीब 2 बज चुके थे और हम बहुत थक चुके थे, तो हमने सांदीपनी आश्रम में ही थोड़ी देर आराम किया। आराम करके कुछ ही क्षण हुए थे कि बारिश शुरू हो चुकी थी और हम सांदीपनी आश्रम में ही शरण ले लिया था। जैसे ही बारिश रुकी, हम लोग वापस ई रिक्शा से महाकाल मंदिर पहुंच गए। अगली वीडियो में आप यहां से बाकी का सफर देखेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं।